हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट में दिया है आपका कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ हम नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका नाम 1 कर देंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी x पर स्क्वायर है, y पर नहीं है। तो जब x पर स्क्वायर है तो y के अनुदिश होगा और यह पैराबोला होगा। तो y के अनुदिश होगा और यह एक पैराबोला होगा। तो ये हो गया आपका एक पैराबोला है ना, आपका x x डैश, y y डैश और ओरिजिन। उसके बाद कह रहा है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू मान लीजिए कि आपका 1 यहाँ है और इसको आगे बढ़ा दें, ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपका x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 2। तो इसके बीच में नीचे जो एरिया घिरा है यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू, तो यहाँ 1 से 2 तक जाएंगे। 1 से 2 ओरिजिन से कम दूरी लोअर लिमिट और ओरिजिन से अधिक दूरी अपर लिमिट, 1 से 2। और जो कर्व हम लोगों का दिया है ये कर्व का इक्वेशन ले लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट किए तो ये हो गया आपका x का पावर 3/3 और 1 से 2 तक है ना। लिमिटिंग वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 यानी कि 8/3 और -1/3। तो एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सेम यानी कि हो गया 7/3। तो 7/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकेंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकेंड नंबर में इतना दिया है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। ठीक है, तो इसका भी फिगर जब x पर पावर है और y पर, मतलब x पर अधिक पावर है y से, यानी कि ये भी इसका जो फिगर बनेगा यह जो है आपको कुछ इस तरह से है ना। और ये हो गया आपका यहाँ पे x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस ओरिजिन। इसका नाम जो कर्व है, इस कर्व का नाम इक्वेशन फर्स्ट दिए हैं, x इक्वल टू 1। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। तो ये हो गया x इक्वल टू 5। इसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है इसी रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि रिक्वायर्ड एरिया यानी a इक्वल टू, तो ओरिजिन से जो कम दूरी है वो लोअर लिमिट और ओरिजिन से जो अधिक दूरी है वो अपर लिमिट। कर्व का इक्वेशन ले लेंगे यहाँ पे x टू दी पावर 4 dx। तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 5/5 और 1 से 5 तक। फिर इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू हम लोग रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टू दी पावर 5 बाई 5 माइनस 1 के पावर 5/5। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा 31/5 और -1/5। तो एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सेम यानी 31/24/5। तो इसको भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 36
बच गया 1 यानी 5 दूना 10, फिर हो गया आपका 2 24 यानी कि 5 चौका 20 और 40 तो 5 8 40, तो यही हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बाबू कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट और y इक्वल टू एक्स इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। y इक्वल टू एक्स तो ये लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि दोनों पर पावर 1 1 है, तो यहाँ x और y नोट कर दिए। x में रखेंगे 0 तो y में भी 0, x में रखेंगे 1 तो y में 1। लेकिन यहाँ x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह जो है आपका पाराबोला का इक्वेशन है और यह पाराबोला x y एक्सिस के अनुदिश है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, इस तरह से है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, तो इसका नाम दिए हैं इक्वेशन 1। फिर ये हो गया x में 0 y में 0, तो आपका ही सेम हो गया 0 0। मान लीजिए यहाँ x में 1 है और y में 1 यहाँ पे है, तो कुछ इस तरह से आपका जा रहा है, तो ये हो गया आपका 2। अब दोनों के बीच में जो एरिया है, यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि यह x इक्वल टू 0 पर काट रहा है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू कितना पर काट रहा है इसे हमें निकालना पड़ेगा। जब ये पता चल जाएगा तो 0 से यहाँ तक और इक्वेशन 2 में से 1 को घटा के इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से बढ़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्पष्ट है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि यह जो है एक दूसरे को 0 पर भी काट रहा है और एक दूसरे को 1 पर काट रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर लेंगे, तो नोट कर देंगे यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन 0 से 1, इक्वेशन 2 पहले नोट करेंगे तो x है, 1 आपका एक्स स्क्वायर है, फिर इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, लिमिट 0 से 1 है तो रहने देंगे, लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस फिर 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/6, तो हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जब y का लिमिट जब इसमें दिया है, इसलिए हम लोग इसमें से x का मान निकालेंगे, तो y/4 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर y। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट देंगे, इसका फर्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है ना, तो ये स्पष्ट हो गया कि y के ही अनुदिश होगा फिगर। तो इस तरह से बनाएंगे, ये फिगर y के अनुदिश होगा, तो x x डैश y डैश y ओरिजिन। तो ये आपका जो है फिगर कुछ इस तरह से है। फिर इसके बाद x इक्वल टू 0, तो आपका ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, मान लीजिए y इक्वल टू 1, अब y इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि x इक्वल टू 0 इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इस कर्व के द्वारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोगों को यही एरिया मिल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग ऐसे कलई करके रंग के इसको पेंटिंग करके दिखा देंगे कि इसका एरिया हमें निकालना है। तो अब यहाँ नोट करेंगे क्लियरली
रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू, यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल ए इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो ओरिजिन से पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह, ओरिजिन से कम दूरी हो गया 1 तो लोअर लिमिट, और ओरिजिन से अधिक दूरी हो गया 4 तो ये हो गया अपर लिमिट। इसके बाद जो यहाँ पे कर्व दिया है, ये कर्व का इक्वेशन यहाँ पे हो गया आपका 1 में, यानी 1/2 रूट अंडर वाई आई इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर, y के पावर 3/2 वाई इंटू 2/3 और 1 से 4 तक। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/3 और 2 का पावर 2 इंटू इसका पावर हो गया 3/2 माइनस 1 का पावर कितना हो तो 1 ही होगा, ये कट जाएगा, तो 1/3 आई हो गया 8 माइनस 1, यानी इसको नोट कर देंगे 7/3, तो स्क्वायर यूनिट यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है कि स्केच द ग्राफ y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू मूड x प्लस 3। तो पहले हम लोग नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू मूड x प्लस 3, इसका ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे और इसको 2 भागों में बांट देंगे, एक में x एक में y रहेगा। x में रखे 0 तो y में हम लोगों को मिल गया 0, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम x में रखते हैं आपका 1, तो x में रखे 1 तो y में हम लोगों को मिल गया 4, x में रखते हैं 2 तो y में हमको मिल गया 3 और 2 5। अब फिर हम इसमें इससे कम वैल्यू रखेंगे, -1 रखेंगे, तो x में रखे -1 तो y में हमको मिल गया -1 और +3 यानी कि 2। फिर रखे -2 तो यहाँ पे 1 मिल गया, फिर रखे यहाँ पे -3 तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे रखे -4 तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें और आगे बढ़ाते हैं, एक आध और मान रख लेते हैं, -5 रखे, है ना, तो -5 और +3 यानी कि 2 मिल गया। फिर इसके बाद -6 रख लिए तो यहाँ पे 3 मिल गया। अब इसका हम ग्राफ स्केच करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले इसको खींच दें x डैश और ये हो गया आपका y डैश ओरिजिन। तो यहाँ पे हो गया आपका मान लीजिए 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ ले लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर भी ले लिए 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद x में 0 तो हम y में 0 नोट कर दिया। जब x में हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पे y में 0 नहीं बल्कि 3 मिलेगा। x में 0 रखेंगे तो y में हमको 3 मिल रहा है, तो x में 0 रखे तो y में 3 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हम लोगों का। केवल पॉइंट को यहाँ घेर लेंगे, है ना। साइड में आप दर्शा भी सकते हैं कि x में 0 तो y में 3 है। उसके बाद x में 1 तो y में 4, तो x में हम लोग 1 लिए तो y में 4 यानी कि इससे ऊपर होगा यहाँ पे 4, तो x में 1 y में 4, तो यहाँ पे आपको मिल गया ये वाला पॉइंट, x में 1 y में 4। फिर इसके बाद x में 2 तो y में 5, तो x में 2 तो y में 5, तो इसके ऊपर होगा, उसको नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ चल रहे हैं x में -1 y में 2, तो x में -1 तो y में 2 यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिला। x में -2 y में 1, तो x में -2, है ना, तो y में 1 यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिला। x में -3 y में 0, तो यहाँ पे पॉइंट मिला यहाँ पे पॉइंट मिला x में -3 या y में 0, है ना, तो ये इसको घेर लिए। फिर इसके बाद
x में -4 तो y में 1, तो x में -4 तो y में 1, यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिला। x में -5 y में 2, तो x में -5 y में 2, यानी यहाँ पे पॉइंट मिला, है ना, 2 आपका आ गया यहाँ पे। फिर x में -5 y में 6, तो x में -5, है ना, आपका, तो y में आपका 2 है यहाँ पे, तो -5 और 2, तो -3 या 0 हम लोगों का यहाँ पे हो गया, -4 और 1 हम लोगों का यहाँ पे हो गया, और -5 और 2 हम लोगों का यहाँ पे हो गया, -5 और 2। x में -6 और y में 3, तो x में -6 और y में 3, तो इस 3 के सामने यहाँ पे हो गया, है ना। तो अब जो है इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, तो इस तरह से देखिए मिल रहा है ऐसे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे जा रहा है, तो ये जो है अपना ये बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको स्केच कीजिए। एक बार फिर से दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्केच द ग्राफ y इक्वल टू mod x + 3, तो इसका ग्राफ हम लोग खींच दिए। फिर कह रहा है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -6 से 0 mod x + 3, यानी इसी को इंटीग्रेट करना है -6 से 0 तक। तो -6 आपका यहाँ पे है ना, तो इसको हम लोग ऊपर सीधे बढ़ा देंगे, है ना, ऐसे। तो ये हो गया हम लोगों का x इक्वल टू -6, और यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू 0। तो हम नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन -6 से 0 mod x + 3 dx इक्वल टू, तो देखिए, तो इतना को हम लोग यहाँ नोट कर सकते हैं कि इक्वल टू, तो -6 से कहाँ तक, चूँकि ये 2 ट्रायंगल में बट गया है, -6 से -3 और मोड में आपका x + 3 dx प्लस फिर -3 से 0 तक और मोड में x + 3 × dx रहेगा। अब इसके आगे इसमें बढ़ेंगे तो -6 से -3 और इसके बीच का कोई भी मान इसमें रखते हैं, जैसे -6 ही रखे तो -6 और +3, यानी माइनस में मान मिला तो ये माइनस हो जाएगा x + 3 × dx, क्योंकि मॉडुलस का नेचर होता है कि उसके मॉडुलस के अंदर वाला अगर 0 से कम हो, 0 से छोटा हो तो मोड हटेगा तो माइनस लग जाएगा। अब प्लस -3 से 0 और -3 से ऊपर, जैसे इसमें 0 ही रखे तो 3 मिला, यानी कि 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा x + 3 × dx। अब मोड हट गया। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² / 2 और प्लस 3x, -6 से -3 प्लस x² / 2 और प्लस 3x और -3 से 0, माइनस जो कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 और माइनस हो गया 9। फिर इसके बाद आपका माइनस और -6 यानी कि 36/2, तो 36/2 हो जाएगा 18 और माइनस फिर हो जाएगा 6 × 3 = 18 प्लस 0 रखेंगे तो 0 और प्लस 0 और -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और -9। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस बाहर है, तो 9/2 में से 9 घटेगा तो -9/2, आई हो गया -0 प्लस फिर यहाँ पे हो गया आपका माइनस, और 9/2 में से 9 घटेगा तो -9/2। तो अब जो है इसके बाद आपका ये हो जाएगा कितना, तो देखिए, तो यहाँ नोट कर देंगे इक्वल टू, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 9/2 और ये भी हो जाएगा प्लस आपका 9/2। ठीक है, तो 9/2 प्लस 9/2 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो लिख देंगे 9² यूनिट, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। ठीक है, तो
जो यहाँ पे आपका y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे और हम लोग इसमें इसके लिए इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे, y का मान हमको अपने आप मिलते जाएगा। जब x का वैल्यू 0 रखे तो साइन 0 कितना हुआ 0। फिर x का वैल्यू हम π/2 रखे तो π/2 रखे तो हमको यहाँ पे क्या मिला 1। इसके बाद पाई रखे तो 0, फिर इसके बाद 2π रखे, है ना, या इसमें अभी 3π/2 रखते हैं, इसके बीच में 3π/2 आएगा तो 3π/2 रखे तो -1, अब 2π रखे तो ये हो गया 0। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके लिए भी फिगर स्केच करेंगे। तो ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया आपका x डैश ओरिजिन। यहाँ मान लीजिए कि 1 है और यहाँ मान लीजिए कि -1 है और ये वाला आपका +1 है। फिर ये तो आपका 0 हो गया। फिर इतना ही दूर हम इसमें आगे बढ़ें तो ये हो गया हम लोगों का π/2। फिर इतना ही दूर आगे बढ़ें तो पाई, फिर इतना ही दूर आगे बढ़ें तो 3π/2, फिर इतना ही दूर आगे बढ़ें तो 2π। तो ये 0 देखिए, x में 0 तो y में 0 यानी यहाँ पे है, x में π/2 तो y में 1, तो x में π/2 तो y में 1 यानी यहाँ पे पहुँच गया। फिर x में पाई तो y में 0 तो x में पाई तो y में 0 यानी यहाँ पर हो गया। फिर x में 3π/2 तो y में -1 तो y में -1 आई 3π/2 यानी यहाँ पे पहुँच गया। फिर x में 2π तो y में 0 तो यहाँ पे पहुँच गया। यानी यह जो है एक कर्व आपका बनाता है, कुछ इस तरह से कर्व ऐसे उठते हुए जाता है ना। फिर यहाँ पे आया है और यहाँ से आपका जो है इस तरह से आपका कर्व बनता है। तो यही जो बीच में एरिया है, यही वाला एरिया हम लोगों को फाइंड करना है दोनों का, है ना। तो अगर एक पार्ट का भी अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचे भी एरिया होगा। तो इसलिए ये तो आपका साइन एक्स है, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल देते हैं, 0 से लेकर के पाई तक का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नोट कर देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 से पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना ये होगा उतना ही ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइन एक्स डी एक्स, तो 2 ज्यों का त्यों, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, 0 से पाई तो -2 ज्यों का त्यों, और cos पाई तो cos पाई होता है -1 और माइनस cos 0 तो cos 0 होता है 1, तो -2 इंटू -1 और -1 तो -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 या 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। ठीक है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में